इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने का मेथड हम देख चुके थे ऑलरेडी कि NaCl एक्वस का अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस कर दूं तो मुझे उससे NaOH एज ए बाई प्रोडक्ट मिलेगा। साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी जो इवॉल्व हो जाएगी, क्लोरीन गैस बनेगी जो कि इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है। अब NaOH की क्या खासियत है? इट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब ये है कि ये 100% आयोनाइज हो सकता है। आयोनाइजेस 100%, यानी अगर मैं NaOH लूँ तो ये पूरी तरीके से टूट के 100% क्या बना देगा? Na प्लस और साथ में OH माइनस। अगर मैं NaOH की रिएक्शन CO2 से कराऊं तो CO2 इज ए एसिडिक गैस और NaOH जो है ये बेस है, तो एसिड बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे? सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट बना देंगे? Na2CO3। तो इनकी रिएक्शन से बनता है सॉल्ट। कौन सा? Na2CO3। नेक्स्ट रिएक्शन हम देख रहे हैं NO2 का NaOH से रिएक्शन कराएं तो डिसप्रोपोर्शन होगा और यहाँ बनेगा NaNO3 प्लस साथ में NaNO2। ठीक। SO3 की रिएक्शन कराएं NaOH से तो ये सिंपल रिएक्शन होगी जिसमें बनेगा सॉल्ट Na2SO4, सोडियम सल्फेट। नीचे जो ऑक्साइड लिखे हुए हैं ये चारों ऑक्साइड जो है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड हम उसको बोलते हैं जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करने में कैपेबल है। इसका मतलब NaOH अगर बेस है तो ये इससे रिएक्ट कर सकता है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ एसिड लेता तब भी ये रिएक्शन शो कर देता है बिकॉज इट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है विच कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। तो यहां से रिएक्शन से बना देगा Na2PbO2, यहां बना देगा ये Na2PbO3, यहां से प्रोडक्ट बनेगा Na2SnO2 और यहां बनेगा Na2SnO3। अब याद करने के लिए अपन ये कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +2, यहाँ भी +2, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +4, यहाँ भी +4, यहाँ +2, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +2, +4 और यहाँ भी +4। अगर हम NaOH की रिएक्शन कराएं ब्रोमीन से तो डिसप्रोपोर्शन होगा और यहाँ से बनेगा NaBr प्लस NaOBr। ये कब है? जब कोल्ड या डाइल्यूट NaOH ले। अगर हम हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH ले लेंगे तो प्रोडक्ट बनने वाला है NaBr प्लस NaBrO3। अगर हम फ्लोरीन लें, फ्लोरीन के साथ कोल्ड या डाइल्यूट NaOH ले लें हम तो इससे बनने वाला है OF2। और अगर हम इसे हॉट ले लेंगे तो ऑक्सीजन गैस विल बी रिलीज। हॉट कंडीशन में फ्लोरीन के साथ जो है ऑक्सीजन गैस विल बी रिलीज्ड। NaOH की वाइट फास्फोरस के साथ। ये क्वेश्चन जेईई में 2 बार पूछा गया है। यहां से डिसप्रोपोर्शन होगा फास्फोरस का और एक प्रोडक्ट होगा PH3 गैस, फॉस्फीन गैस, और साथ में दूसरा प्रोडक्ट होगा NaH2PO2। तो एक बार जेईई ने क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट आर द ऑक्सीडेशन स्टेट इन द कंपाउंड, तो -3 एंड +1। सल्फर के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा Na2, यहाँ से Na2S प्लस Na2H2O3। इसको बोलते हैं हम हाइपो कंपाउंड, या इसका दूसरा नाम है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम सल्फेट में अगर मैं ऑक्सीजन हटा के सल्फर लगा दूं तो सोडियम सल्फेट में एक ऑक्सीजन हटा के सल्फर लगा रहे हैं तो Na2H2O3। H2S से रिएक्शन कराएं तो ये सिंपल रिएक्शन है, S-2 आयन विल गो विद Na प्लस एंड द लास्ट प्रोडक्ट इज Na2S। अगर हम NaOH की रिएक्शन करा दें बोरोन से तो ये बनेगा Na2 यहाँ से BO3
और यहाँ से कंपाउंड बनेगा सिलिकॉन से Na2SiO3। इसमें सबसे पहले तो बोरोन और NaOH से बनेगा Na3BO3। NaOH और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज एम्फोथेरिक मेटल। एम्फोटेरिक मेटल का मतलब है एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकता है। सिमिलरली जिंक इज ऑल्सो एम्फोटेरिक मेटल। जिंक इज ऑल्सो एम्फोटेरिक। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम विल डिसॉल्व इन NaOH और यहां से बनेगा NaAlO2 जिसका नाम होता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। Similarly, zinc will also dissolve in NaOH and forming Na2ZnO2। ठीक। उसके बाद अगर अपन SnCl2 की रिएक्शन कराएं NaOH के साथ तो ये भी लास्ट में बनाएगा Na2SnO2 डिसॉल्व होके। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लो मैं यहाँ पे बात करूँ जिंक की OH के साथ, तो जिंक की स्टेट होती है +2 और OH माइनस के साथ एक कंपाउंड क्या बनाएगा ZnOH होल 4-2 जो कि सोडियम के साथ बाद में जुड़ के क्या बना देगा Na2ZnO2। ऐसे भी समझ सकते हैं। Cr के साथ क्रोमियम यहाँ +3 स्टेट में है तो कंपाउंड बना देगा CrOH होल 3। ये सिंपल आयनिक रिएक्शन है। OH माइनस प्लस Cr+3 विल कंबाइन टू फॉर्म CrOH होल 3 जो कि होता है ग्रीन कलर का। तो ग्रीन कलर हमें ध्यान रखना है और प्रेसिपिटेट होता है, ये चीज भी ध्यान रखनी है। NaOH की रिएक्शन हम CuCl2 के साथ कराएं तो Cu इज प्रेजेंट इन +2 फॉर्म। इट विल कंबाइन विद OH माइनस आयन एंड इट फॉर्म्स COOH होल ट्वाइस जो कि ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट होता है। तो हमें ये याद करना होता है कि कलर कौन सा है और प्रेसिपिटेट है या नहीं है, ये पूरी याद करने वाली चीज है। HgCl2 से रिएक्शन कराएं हम तो इसमें आयन पड़ा हुआ है Hg+2 तो Hg+2 से HgOH2 बन जाएगा जिसको अगर हम गर्म करें तो वाटर का एलिमिनेशन करते हुए लास्ट में बना देगा HgO जो कि येलो कलर का होगा। सिमिलरली अगर मैं NaOH का OH माइनस किसके साथ जोड़ दूं Ag+ के साथ तो ये बना देगा AgOH और AgO को जब हम स्ट्रांगली गर्म करते हैं तो इट फॉर्म्स Ag2O और वाटर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। 2 मॉलिक्यूल ले सकते हैं बैलेंस करने के लिए। Ag2O इज रेजिड्यू ऑफ ब्लैक कलर। अगर हम NaOH की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराएं 5 to 10 atm प्रेशर पर तो ये यहाँ से बनाता है ACONA, ठीक है, फॉर्मिक एसिड का सोडियम डेरिवेटिव। ठीक है, इसका दूसरा नाम हम बोलते हैं वाशिंग सोडा। ठीक, और इसका फार्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3 और इसके साथ 10 वाटर मोलिक्यूल हाइड्रेटेड फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको अपन बोलेंगे हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और इसका कॉमन नेम वाशिंग सोडा एंड दिस इज सोडियम कार्बोनेट। इसे बनाने का जो सबसे फेमस मेथड है ये है सोलवेज प्रोसेस। अब सोलवेज प्रोसेस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाइम स्टोन को गर्म करते हैं। लाइम स्टोन का मतलब CaCO3। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो इट फॉर्म CaO प्लस CO2 गैस। ठीक, अब CaO प्लस CO2 गैस अगर है अपने पास, इसको अगर मैं वाटर में डिसोल्व करा दूं तो ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। अब CO2 जो यहां से लिबरेट हुई है अगर मैं उसको अमोनिया के सॉल्यूशन में से पास कर दूं, एक्चुअली अमोनिया इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर, और अमोनिया क्या बना देगा NH4OH। NH4OH का मतलब NH4 प्लस और OH माइनस। ठीक, अब NH4OH अगर है तो NH4OH में अगर मैं CO2 पास कर दूं, सिंस CO2 इज एसिडिक गैस एंड NH4OH इज ए बेस, तो इन दोनों की रिएक्शन से बन जाएगा कार्बोनेट
बाइकार्बोनेट NH4HCO3। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि OH माइनस प्लस CO2 और ये दोनों कंबाइन होकर बना देंगे HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट आयन। अब हमारे पास क्या मिल गया? अमोनियम बाइकार्बोनेट। अगर मैं अमोनियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन NaCl सॉल्ट के साथ करा दूं तो रिएक्शन में क्या होगा कि NH4 प्लस और बाइकार्बोनेट आयन है और NaCl में है Na प्लस और Cl माइनस। तो इन दोनों की रिएक्शन होगी, Na प्लस जाएगा इसके साथ, Cl माइनस जाएगा इसके साथ, तो प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ से NH4Cl प्लस साथ में यहाँ से NaHCO3। ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है। अगर ये इनसॉल्युबल है तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकालने के बाद NaHCO3 को अगर गर्म कर दें हम 150 डिग्री पर, 150 डिग्री पर, तो इससे मुझे मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 जो कि बाहर निकल जाएगी। अब इस प्रोसेस की खासियत ये है कि अगर मैं इस प्रोसेस को यहीं रोक दूं तो मैं सोडियम बाइकार्बोनेट को भी एज ए प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकता हूं। यानी ये मेथड सोलर प्रोसेस दोनों का ही फॉर्मेशन मेथड है, सोडियम बाइकार्बोनेट एज वेल एज सोडियम कार्बोनेट। जो सोडियम कार्बोनेट बाहर निकला है उसी को गर्म करके हमने सोडियम कार्बोनेट बनाया है, जो बाद में मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके किस फॉर्म में बदल जाता है? 10H2। ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा और ये बदल जाएगा Na2CO3.10H2। इसको हम बोल सकते हैं हाइड्रोस्कोपिक, जो कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा। अब इसके अंदर एक खास बात क्या है कि अगर मान लो मैं यहाँ पे जो हमारे पास एक प्रोडक्ट बना था NH4Cl, NH4Cl की रिएक्शन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा दूं तो इसमें आयन है अपने पास NH4 प्लस Cl माइनस, इसमें कैल्शियम प्लस 2 और OH माइनस। तो इनकी रिएक्शन से कैल्शियम इसके साथ बन जाएगा CaCl2, साथ में अमोनिया मिल जाएगी हमें जो कि रीयूज की जा सकती है। एंड दिस CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड कैन बी सेड एज ए बाई प्रोडक्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है अमोनिया का सोडियम कार्बोनेट बनाना, यानी वाशिंग सोडा बनाने का इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सोलर प्रोसेस। सबसे पहले लाइमस्टोन को गर्म करते हैं, उसके टूटने से CO2 गैस निकलेगी और कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, जिसको वाटर में घोल दिया जाए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अमोनिया को अगर वाटर में डिजोल्व किया जाए तो अमोनिया इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, ये बना देगी NH4OH। ठीक है, NH4OH है वीक बेस, दिस इज वीक बेस। अब ऐसा होगा कि जो हमें CO2 मिली थी यहाँ से, उस CO2 को अगर मैं NH4OH में पास कर दूं तो एसिड बेस रिएक्शन होने वाली है और इससे अमोनियम बाइकार्बोनेट बनेगा। जो अमोनियम बाइकार्बोनेट बना उसकी रिएक्शन में करवा देता हूँ NaCl से, सोडियम क्लोराइड से, तो Na प्लस चला जाएगा इसके साथ और Cl माइनस चला जाएगा इसके साथ। प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास NH4Cl और NaHCO3। NaHCO3 इज इनसॉल्युबल इन वाटर, तो ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ऊपर आ जाएगा। इसको हम निकाल लेंगे और निकाल के बाहर 150 डिग्री पे गर्म करें तो बाइकार्बोनेट आर अनस्टेबल एंड इट विल गिव कार्बोनेट, साथ में CO2 जो कि बाहर निकल जाएगी H2O बन जाएगा। इसी को बाद में हम इसलिए फॉर्म में लिख सकते हैं 10H2O फॉर्म। हमारे पास जो NH4Cl मिला, इस NH4Cl की रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं? जो यहाँ पे मुझे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला था। अगर मैं NH4Cl की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराऊं तो Ca+2 जाएगा Cl माइनस के साथ और OH माइनस जाएगा इसके साथ, और बाई प्रोडक्ट इज CaCl2 एंड अमोनिया गैस इज रिसाइकल्ड, वापस मिलेगी, जिसको हम दोबारा यूज करते जाएंगे। तो सोलर प्रोसेस में जो चीज़ें यूज हो रही है वो है कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनिया गैस और NaCl एज ए रिएक्टेंट्स, और बाई प्रोडक्ट इज CaCl2। प्रोसेस, ये प्रोसेस भी किसको बनाने का है? सोडियम कार्बोनेट का। स्टार्टिंग हम करते हैं NaCl से, तो यहाँ से मुझे आयन मिलेगा Na+, और यहाँ से H+ प्लस HSO4 माइनस आयन है, Na+ को अपन अटैक करवाएंगे इस पर, तो पहले प्रोडक्ट मिलेगा NaHSO4।
और NaCl की HC से रिएक्शन करवा दें तो अगेन यहाँ से लास्ट प्रोडक्ट बनेगा Na2SO4, वो हम सीधा भी लिख सकते थे, SO4-2 और Na+ मिलकर लास्ट। अगर इसकी रिएक्शन CaCO3 और कार्बन से करा दें हम तो हमें मिलेगा Na2CO3 प्लस NaS और साथ में निकल जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि बाहर निकल जाएगी। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं Na2S और इसके मिक्सचर को दिस इज कॉल्ड एज ब्लैक ऐश। ये कॉमन नाम है Na2CO3 और Na2S का। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज ब्लैक ऐश। चलो उसको करेक्ट करने की नहीं, मैं यहाँ करेक्ट कर देता हूँ। Na2CO3 और यहाँ जो बाई प्रोडक्ट है दिस बाई प्रोडक्ट इज CS कैल्शियम सल्फाइड। तो Na2SO4 की रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कार्बन के साथ Na2CO3 प्लस CS विच कंबाइनली कॉल्ड एज ब्लैक ऐश। नेक्स्ट हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की वाटर से रिएक्शन करवाई जाए तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस कैसे होता है कि इसमें आयन पड़े हुए हैं Na+ और कार्बोनेट आयन, और वाटर का हाइड्रोलाइसिस मतलब H+OH-। H+ इस पर अटैक किया, OH- इस पर अटैक किया, तो इसका जो बाई प्रोडक्ट है NaOH प्लस H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होती है, दोनों डायरेक्शन में चल सकती है। दूसरी रिएक्शन है तो इसमें आयन है अपने पास Na+ और CO3-2, और यहाँ आयन कैल्शियम +2 OH-। तो कैल्शियम इस पर रिएक्ट करेगा तो बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट जो कि वाटर में इंसोल्यूबल होता है, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बाहर आ जाएगा, और साथ में बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा NaOH। Na+ की रिएक्शन OH- पे NaOH। Na2CO3 की CO2 से रिएक्शन करा दें तो इससे बनेगा NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगर मैं इसको गर्म करूंगा तो ये देने लग जाएगा, और अगर हम इसमें CO2 पास करके वाटर साथ में रख दें तो बाइकार्बोनेट इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट रिएक्शन में मैं Na+ की रिएक्शन Na+ और कार्बोनेट आयन है, इसकी रिएक्शन CaCl2 से करा दें, कैल्शियम +2 और Cl- आयन। तो अगेन कैल्शियम +2 इसके साथ गया तो प्रेसिपिटेट इज कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में NaCl हमें मिल जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। Na2CO3 और HCl की रिएक्शन, इसमें आयन पड़ा हुआ है Na+ और यहाँ CO3-2, H+ और Cl-। तो Cl- अटैक करेगा इस पे, H+ अटैक करेगा इस पे, हमें मिल जाएगा H2CO3 और साथ में NaCl। सिंस H2CO3 इज अनस्टेबल तो ये टूट के हमें देने लग जाएगा H2O प्लस CO2 गैस, तो एंड प्रोडक्ट इज CO2 गैस। अगर हम Na2CO3 की रिएक्शन कराएं इससे तो पहले इससे मिलेगा Na2SO3, और सल्फर से इसकी रिएक्शन करा दे गर्म करके तो ये बना देता है Na2S2O3 जिसको हम बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट। थायोसल्फेट। MgCl2 की NaCO3 से रिएक्शन कराएं तो यहाँ से लास्ट प्रोडक्ट होगा MgCO3 जो कि वाटर में इंसॉल्युबल है, एंड दिस प्रेसिपिटेट इज ऑफ वाइट कलर। मैग्नीशियम के सॉल्ट ज़्यादातर वाइट कलर के होते हैं, साथ में NaCl। तो एक्चुअली रिएक्शन ये है कि इसका कार्बोनेट आयन CO3-2 किसके साथ चला जाता है Mg+2 के साथ, Na+ चला गया इसके साथ, तो Mg+2 और कार्बोनेट आयन से MgCO3 का वाइट PPT। हम देख रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, फार्मूला इसका होता है NaHCO3। अब इसको बनाने का मेथड, अभी थोड़ी देर पहले हमने सोलर प्रोसेस देखा है, तो सोलर प्रोसेस में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमें मिला था NaHCO3 जिसको बाद में गर्म करके हमने Na2CO3 बनाया था, तो ये मेथड है बनाने का। दूसरा मेथड है कि अगर हमारे पास सोडियम कार्बोनेट हो, इसमें CO2 पास कर दें विद वाटर तो इट कन्वर्ट्स इनटू NaHCO3 जो कि स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है।
स्पेयरिंगली सोल्यूबल का मतलब जो थोड़ी बहुत ही अमाउंट में एक तरह से ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल की तरह बिहेव करता हो। अगर मैं NaCO3 की वाटर से रिएक्शन करा दूं तो ये हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होगी। यहाँ से H+ और OH-, H+ अटैक करेगा इस पर और OH- अटैक करेगा इस पर, तो एंड प्रोडक्ट इज NaOH एंड H2CO3। सोलर प्रोसेस में जब हमने NaCO3 बनाया था तो अगर हम इसको गर्म कर दें स्ट्रॉन्ग 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये बदल जाता है सोडियम कार्बोनेट में, साथ में H2O और साथ में CO2 बाहर निकल जाएगी और हमें सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा। तो एक तरह से ये दोनों रिएक्शन एक जैसी है कि अगर मैं इसको गर्म करूं तो सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, और अगर मैं वापस सोडियम कार्बोनेट में वाटर और CO2 पास कर दूं तो मुझे वापस क्या मिल जाएगा, सोडियम। तो बाइकार्बोनेट से कार्बोनेट बनाया जा सकता है और कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट बनाया जा सकता है। सोडियम यानी कि Na2SO4 सल्फेट आयन होता है Na2SO4, और .10H2 फॉर्म में हम इसको लिखते हैं क्योंकि ये मॉइस्चर से, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकता है। इसका जो कॉमन नेम है, दिस इज कॉल्ड एज ग्लोबल सॉल्ट। एक बार जेई पूछ चुका है ग्लोबल सॉल्ट पर क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखना है अपन को। अगर मैं इसकी रिएक्शन कर रहा हूँ NaCl की H2SO4 के साथ, तो Na+ चला जाएगा सल्फेट के साथ, प्रोडक्ट इज Na2SO4 एंड NaCl। ठीक, अगर हम NaCl और SO2 की रिएक्शन कराएं तो यहाँ से बनेगा Na2SO4 प्लस NaCl। अब जो प्रोडक्ट हमें यहाँ मिल रहा है SO2 जो है ये ऑक्सीडाइज हुआ है, +4 स्टेट में था, और ऑक्सीजन ने इसको ऑक्सीडाइज करके कहाँ ले गया, ये सल्फेट में, यानी कि +6 स्टेट। तो Na2SO4 और NaCl।